हेलो, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से। हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी व परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम व निर्देशन 2021-22 द्वितीय सत्र। इन वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सेकंड टर्म्स में आने वाले क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी लेखन कौशल रिवीजन सीरीज से विज्ञापन लेखन। विज्ञापन जो है वो कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट्स को, और आपने टीवी पर बहुत सारी एड्स देखी होगी जिसे देखकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो एड्स होती है वो बेसिकली किसी चीज़ के बारे में आपको जागरूक करने के लिए दिखाई जाती है, यानी किसी चीज़ के प्रचार प्रसार के लिए जो चीज़ बताई जाती है, जो चीज़ दिखाई जाती है, उसे विज्ञापन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम विज्ञापन लेखन के बारे में रिवाइज करने वाले हैं। अगर आप विज्ञापन लेखन के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको विज्ञापन लेखन के बारे में डिटेल वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए रिवाइज करते हैं विज्ञापन लेखन को। सबसे पहले जान लेते हैं आपके क्वेश्चन पेपर पे विज्ञापन लेखन के बारे में। तो जो विज्ञापन लेखन है वो आपके खंड ख का प्रश्न 7 है, यानी आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो आपका विज्ञापन लेखन का होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो आपको 7th क्वेश्चन होगा वो 2 पार्ट्स में होगा, यानी क और ख, और दोनों में ही आपको 2-2 विषय दिए गए होंगे, यानी क में भी 2 होंगे और ख में भी 2 होंगे। तो आपको जो है उन दोनों में से एक एक विषय को चूज करना है, यानी एक विषय आपको क में से चूज करना है और एक ख में से चूज करना है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने ये नहीं करना है कि आपको दोनों विषय जो है वो क वाले आसान लग रहे हैं तो आप क वाले 2 विषय कर लेंगे और आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि फिर आपको केवल एक ही प्रश्न के अंक मिलेंगे, यानी आपको केवल 2.5 अंक मिलेगा और बाकी का जो 2.5 अंक है वो कट जाएगा, क्योंकि आपने ख पोर्शन में से प्रश्न जो है वो हल नहीं किया होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और आपने क और ख दोनों में से एक एक विज्ञापन चूज करना है, और दोनों के लिए आपको 2.5 अंक जो है वो दिए जाएंगे, यानी ये पूरा जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का होगा। तो जो ये 5 मार्क्स हैं और जो 2.5 अंक है वो किस तरह से विभाजित किए गए हैं, वो है विषय वस्तु 1 अंक, प्रस्तुति 1 अंक, भाषा ½ अंक। तो यहाँ पर जो विषय वस्तु है, यानी जो भी चीजें आप उस विज्ञापन में लिखते हैं वो जो है आपको 1 अंक के लिए होगी, और प्रस्तुति यानी आपने किस तरह से क्रिएटिव तरीके से जो है विज्ञापन तैयार किया है, कितना ज्यादा आकर्षक है, उस चीज के लिए 1 अंक होगा, और आपने किस तरह की भाषा का उपयोग किया है उसके लिए ½ अंक दिया जाएगा। तो ये दोनों के लिए 2.5 अंक विभाजित होंगे। तो अब हम एक नजर डाल देते हैं विज्ञापन लेखन पर। तो विज्ञापन शब्द वी जमा ज्ञापन 2 शब्दों से मिलकर बनता है, जिसमें वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो विशेष प्रकार से जो है सार्वजनिक सूचना दी जाती है वो विज्ञापन कहलाई जाती है। और विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु को बेचने का। आप जो है साधारण तरीके से या सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि जो खरीदने के लिए या अन्य जानकारी देने के लिए लेने से लेकर अपने किसी अन्य विषय की ओर जो है लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किए जाने वाला जो जनसंचार होता है या प्रचार प्रसार होता है उसको विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। तो ये जो है आपको सीधे सीधे ये बताया जाता है कि जो विज्ञापन है वो असल में किसी चीज को जाने का काम करता है एडवर्टाइजमेंट, और वो जो है किसी चीज का प्रचार प्रसार करता है। तो अब एक नजर डाल लेते हैं विज्ञापन के प्रकारों पर कि विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे तो विज्ञापन जो है वो कई तरह के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, परंतु मोटे तौर पर हम विज्ञापनों को 6 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ये 6 वर्ग कौन कौन से हैं? स्थानीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन और सूचनाप्रद विज्ञापन। इनके बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो हमारी जो डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है उस पर दी गई है। आप वहां पर जाकर इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं।
अब बात करते हैं विज्ञापन तैयार करते समय कुछ बातों का जो ध्यान रखना होता है वो कौन कौन सी बातें होती है। यानी जब आप अपने परीक्षा भवन में बैठकर जो है अपने परीक्षा में आए हुए विज्ञापन को अपने आंसर शीट पर लिखेंगे तो आपको किस तरह से उसे लिखना है, तो आपको किस तरह से उसे लिखना है और आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है आपके विज्ञापन को लिखते हुए जो आपको ध्यान में रखनी होती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जो आपको विज्ञापन लिखते हुए बिल्कुल ध्यान में रखनी होती है। तो पहली जो बात आप ध्यान में रखेंगे वो है कि वह आकर्षक होना चाहिए, प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक शब्द कहने चाहिए। यानी आपको क्रिएटिव तरीके से जो है बहुत ही अट्रैक्टिव जो है विज्ञापन तैयार करना होता है और उसमें आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो कम शब्दों में ज्यादा अर्थ बताए, क्योंकि आपके पास जो शब्द सीमा है वो बहुत ही कम होती है और आपको उन्हीं कम शब्दों में जो है अपना जो आपको प्रोडक्ट बेचना है या फिर जिसका प्रसार करना है उसके बारे में भी आपको बहुत ही अच्छी चीजें बतानी होती है, बहुत सारी चीजें दिखानी होती है। तो आपको बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होना चाहिए जब आप विज्ञापन। बात आप ध्यान में रखेंगे कि कोई पंक्ति ऐसी लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो और ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो, क्योंकि जो स्लोगन होते हैं वो याद रह जाते हैं और जो बहुत ही ज्यादा सही स्लोगन हो, अट्रैक्टिव स्लोगन हो, प्रभावशाली हो, वो जो है लोगों के मन में छाप छोड़ जाते हैं। और अगर कोई ऐसा स्लोगन आप लिखते हैं उस वस्तु से रिलेटेड तो लोग जो है उस वस्तु की ओर भी आकर्षित होंगे और जरूर उस वस्तु को खरीद सकते हैं। तीसरी बात आप ध्यान में रखेंगे कि इसमें किसी चित्र, रेखा चित्र या रंगीन रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है बहुत सारे रंगों का यूज करके जो है अपने विज्ञापन को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और अगली बात आप ध्यान रखेंगे कि जिस विषय के बारे में हो उसकी विशेषताओं, महत्व को बताने वाले हों। यानी जो भी आप विषय चूज कर रहे हैं, यानी जो भी आपको विषय दिया गया है, आप उसकी विशेषताएं और उसके जो महत्व हैं उसको अपने विज्ञापन में बताने की जरूर कोशिश करें। अंतिम बात जो आप ध्यान में रखेंगे वो है कि उसे बॉक्स में ही प्रस्तुत करें, इससे अधिक प्रभावशाली लगता है। यानी आप एक पहले बॉक्स ड्रॉ कर लें, उसके अंदर जो है आप अपना विज्ञापन लिखें। ये जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और बहुत ही ध्यान खींचने वाला होता है अपनी ओर। ये जो है आप जरूर अपने विज्ञापन को तैयार करते हुए ध्यान में रखें। आप किस तरह से अपने विज्ञापन तैयार कर सकते हैं, इसके लिए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला हम उदाहरण ले रहे हैं, अफसाना स्कूल बैग अपने बैगों की बिक्री बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी कोई अफसाना स्कूल बैग है जो अपने बैगों की बिक्री को बढ़ाना चाहते हैं और आपको उनके लिए एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है जो अट्रैक्टिव हो और उसकी विशेषताएं बताने वाला हो, लेकिन कम शब्दों में। तो आप इस तरह से बना सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर एक पहले बॉक्स ड्रॉ किया है, उसके अंदर हमने खुशखबरी इस तरह से लिखा है ताकि जब भी कोई देखे इस चीज को तो वो सबसे पहले ये देखकर अट्रैक्ट हो जाए कि यहाँ पर कोई खुशखबरी दी जा रही है। और वो क्या है, आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि अपना सुनहरा सपना साकार कीजिए, अफसाना स्कूल बैग अपनाइए। इस तरह से आप जो है बैग से रिलेटेड कोई पंक्तियां लिख सकते हैं। उसके बाद हमने लिखा है आपके नन्हे मुन्नों के लिए अफसाना स्कूल बैग, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी कुछ विशेषताएं बताई है जैसे मजबूत, आकर्षक, टिकाऊ, सुंदर। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या अगर आपको कोई और तरीका आता है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। 20% छूट ये भी हमने यहाँ मेंशन किया है ताकि जो ग्राहक हैं वो जो है 20% छूट को देखकर जो है उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएं। आप बैग्स के जो है थोड़े से चित्र बना सकते हैं और उससे रिलेटेड जो है आपको अगर कोई और चीज लगती है तो वो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो आप इस तरह से केवल शब्दों का सहारा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें, विद्यालय की कलाविधि में कुछ चित्र या पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, इसके लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में लिखिए। अब आपको जो है स्कूल में जो पेंटिंग्स हैं बिक्री के लिए उनके लिए जो है आपको विज्ञापन तैयार करना है और आपको शब्द सीमा यहाँ पर दी गई है 50 शब्द, तो 50 शब्दों में आपको कवर करना है। तो आप इस तरह से जो है पहले एक बक्से को ड्रॉ कर देंगे, यानी एक बॉक्स टाइप बना लेंगे। उसके बाद आप इसके अंदर इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मॉडर्न स्कूल की रंग रचना सभा द्वारा बनाए गए चित्रों एवं कलाकृतियों की बिक्री
डिक्री, यानी हमने सबसे पहले विषय इस तरह से लिख लिया है। उसके बाद हमने आकर्षक एवं स्वनिर्मित चित्र, ये हमने लिखा है क्योंकि स्वनिर्मित है, खुद से जो है बच्चों द्वारा बनाए गए हैं। फिर जो है आप इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पर पेंटिंग का चित्र बनाया है उस तरह से हमने यहाँ पर पेंटिंग का चित्र बनाया है, उस तरह से आप कोई और चीज भी बना सकते हैं पेंटिंग से रिलेटेड। फिर हमने मूल्य केवल 50 से 150 रुपए, ये भी हमने लिखा है कि यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं कि जो पेंटिंग्स हैं उनका प्राइस क्या रहने वाला है। फिर स्थान और समय हम यहाँ पर लिख रहे हैं ताकि लोगों को जो है ढूंढने में तकलीफ ना हो। जैसे स्थान विद्यालय सभागार है यानी ऑडिटोरियम हो गया, समय बता दिया गया है, सौजन्य से यानी किसकी ओर से है ये बता दिया गया है, दूरभाष दे दिया गया है यानी फोन नंबर दे दिया गया है ताकि वो आपको कांटेक्ट कर सके। इस तरह से आप पूरी जो है डिटेल यहाँ पर बता रहे हैं लेकिन कम शब्दों में। इस तरह से आप अपने एडवर्टाइजमेंट्स को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। आप अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं, इसके लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में लिखिए। अब आपको ऐसे भी विषय दिए जा सकते हैं, जैसे आपको अपनी पुरानी कार बेचनी है या पुराना घर बेचना है, तो आप किस तरह से उसके लिए विज्ञापन तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपको इस तरह के शब्द चूज करने होते हैं क्योंकि आप बेच रहे हैं। उसके बाद आप अपने कार के बारे में लिखेंगे, जैसे एकदम नई जैसी कार, यानी आपकी जो कार है आप उसकी तारीफ करेंगे ताकि लोग जो है उसकी ओर अट्रैक्ट हो और आपसे कांटेक्ट करें। तो हमने यहाँ पर हेडिंग इस तरह से दी है कि एकदम नई जैसी कार। कार का हमने यहाँ पर फोटो दे दिया है, आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद जो है एक साइड में हमने कार के बारे में जो सारी डिटेल्स है वो लिख ली है, जैसे मॉडल कौन सा है, रंग कौन सा है, पावर स्टीयरिंग है, कीमत कितनी है, और लास्ट में जो है किस तरह से आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है, यानी जैसे आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका नाम हो गया, वो सारा मेंशन किया है। तो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट को आप इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। सड़क पर टहलते हुए आपको एक बैग मिला जिसमें कुछ रुपए, मोबाइल फोन और अन्य कई महत्वपूर्ण कागजात थे। लगभग 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए कि अधिकारी व्यक्ति आपसे संपर्क कर अपना बैग ले जाए। तो यहाँ पर जो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं या विषय होते हैं, इसमें आप खोया पाया इस तरह का जो टाइटल है वो लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एक बैग मिला है जो किसी का खो गया है और वो आपसे हासिल कर सकता है इसको वापस। तो यहाँ पर देखिए आपको बता दिया गया क्या है, उस बैग में क्या क्या है, कुछ रुपए हैं, मोबाइल फोन है और अन्य कुछ महत्वपूर्ण कागजात हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने एडवर्टाइजमेंट में ऐड करेंगे। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मैं सुभाष चौहान शिमला निवासी आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि मुझे 15 मार्च 2022 या जो भी आपको तारीख डालनी है वो आप डाल सकते हैं, को मॉल पर टहलते हुए बेंच पर रखा हुआ एक काले रंग का बैग मिला जिसमें कुछ बहुत जरूरी कागजात, कुछ रुपए और एक मोबाइल फोन है। बैग संबंधी अन्य जानकारी और बैग को वापस पाने हेतु संपर्क करें। और उसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं। इस तरह से आप अपने एडवर्टाइजमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो ये था हमारा विज्ञापन लेखन का रिवीजन और कुछ एग्जाम्पल्स। आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको इसकी डिटेल वीडियो और एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जिससे आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। और इसी तरह की दूसरी यूजफुल वीडियोस के लिए और अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीडीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।